लोकसभा पर राज्यसभा भी पास है वाकफ बिल सपक्ष में 128 भोट पड़ता बेले विपक्ष में 95 भोट पड़ता। एसत वाकफ एवं आईन में परिणत होबारु मात्र गोटे पाद दूर बिल को एवं राष्ट्रपति निकट को पठाଯିब। राष्ट्रपति अनुमोदन पर यह आईन में परिणत हो। राज्यसभा पूर्व बुधवार लोकसभा यह बिल आगत होता। 12 घंटार आलोचना पर सरकार यह पारित कर सफल होती। लोकसभा यह बिल सपक्ष में 288 भोट पड़ता बेले विपक्ष में 232 भोट पड़ी। राज्यसभा आलोचना बेले विरोधी दल सदस्य माने यहाकू तीव्र विरोध करथिले। कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दल माने यहाकू असंवैधानिक बोली कहिथिले। विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहिसंती बिल रे अनेक त्रुटि रहिछि। मुस्लिम संप्रदाय को हैरान करबा पई सरकार ए बिल आनिछंती। वाकफ बोर्ड को नहीं आईन पूर्वर रही एथिरे परिवर्तन करा जाई पारिबो। आ एथिपई नुआ बिल रा आवश्यकता नाही। ए बिल को प्रत्याहार करने को सरकार को अनुरोध करथिले। सेबडे संख्यालघु व्यापार राष्ट्रमंत्री किरण रिजिजू कहिसंती वाकफ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था एवं यह धर्म निरपेक्ष हेबा उचित। जणे भी मुसलमान ए बिल द्वारा प्रभावित हेबे नाही। एहा द्वारा कोटी कोटी मुसलमान उपकृत हेबे बोली से कहिसंती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने ज़मीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% ज़मीनों को डिजिटाइज कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं। बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत bill pass हुआ है। So in any case, they had the majority. They had it in the Lok Sabha. They have it in the Rajya Sabha. But you can see the division in the country, even in terms of the numbers, because there are substantial numbers which have opposed the bill. So this will have political implications, and especially in respect of political parties who have given the support to the BJP, because there's an election in Bihar coming. And of course, it makes very little difference to the TDP, because their elections are far away. But at least historically, they will be remembered for having supported the bill. And that may have political repercussions. बिल पारित हो गया, लेकिन अपोजिशन ने अपनी बात रखी पूरा दिन। 12 घंटे से ऊपर बहस चली, सबने पूरी अपनी बात रखी और डिवीज़न मांगा। उस आधार पर जो है वोटिंग करा के और तब बिल पारित हुआ। तो ठीक है, विपक्ष ने अपना दायित्व पूरा किया। एक जागरूक प्रतिपक्ष का जो धर्म होता है, बहुत सार्थक बहस हम लोगों ने अपनी बात की। इसके बावजूद इनको संख्या बल ज़्यादा था तो पास हो गया। नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। सब लोग इनकी नीयत को जानते हैं। देखिए, पिछले 11 वर्षों में कोई काम ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो अकलियत थी, अल्पसंख्यक थे, वो समझते हैं कि हमारे आदमी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, बिल तो पास हो गया, ये देखना है इनका आचरण क्या होगा। क्योंकि बिल पास होना बहुत आसान काम है, उनको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो कुल मिलाकर के अब तक जो अनुभव रहे वो ठीक नहीं रहे, और मैं नहीं समझता कि इनकी नीयत साफ है। इनकी नीयत निश्चित रूप से खोट हुआ। बुधवार लोकसभा वाकफ बिल गृहीत होगा पर आज राज्यसभा बिल को नहीं गतकाली घमाघोट चर्चा होता है। राज्यसभा पास होती वाकफ बिल सपक्ष में 128 भोट पड़ता बेले विपक्ष में 95 भोट पड़ता। विरोधी जोरदार विरोध करथिले। एबे आईन रे परिणत हेबारु मात्र गोटे पाद दूर वाकफ बिल को राष्ट्रपति निकट को पठाजिब। राष्ट्रपति अनुमोदन पर यह आईन रे परिणत हेब। लोकसभा 12 घंटार घमाघोट आलोचना होइतिला एवं लोकसभा पास होगा पर राज्यसभा पास होइछि वाकफ बिल। समय सुबह का 4:06 है और सारे सांसद पूरी संख्या में, खासतौर से एनडीए के सारे सांसद अभी भी
जागृत अवस्था में है, क्योंकि देश जाग रहा है और इस देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन। और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनि मत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। आदरणीय अखिलेश जी भी बोले तो दुनिया की कहानी तो सब सुनाई, लेकिन उन्होंने वक्त के बारे में कमी क्या है बिल के बारे में, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर भी वोट दिया है।